आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी को लिखे लेटर में ईबीसी ओबीसी पर क्या कहा है, कौन सी नई मांगे रखी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और इसके साथ ही नई मांगे भी रखी है। उन्होंने इस निर्णय को समानता की यात्रा में परिवर्तनकारी क्षण होने की संभावना जताई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भारत को चेतावनी, कहा पानी रोकने के लिए ढांचा बनाया तो हमला करेंगे। गोवा के लहराई देवी मंदिर में भगदड़ से 6 लोगों की मौत और 50 लोग घायल। अभी युद्ध तो हुआ ही नहीं, भारत की इन 9 स्ट्राइक से पाकिस्तान में तबाही, टेंशन में शहबाज एंड टेरर फैक्ट्री। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर 9 कार्रवाइयां की है, जिससे वो तबाही की कारगार पर पहुंच चुका है। ये कदम युद्ध के बिना ही पाकिस्तान को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत की ये रणनीति पाकिस्तान के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों की अक्ल ठिकाने आ चुकी है। मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक कदम उठाए जा चुके हैं। जल्द ही भारतीय सेनाओं की ताकत देखेगी दुनिया। पाक की न्यूक्लियर मिसाइलें भारत को छू भी नहीं सकती है। ये है हमारे 4 किलर डिफेंस सिस्टम। हमारे पास 4 स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो अलग अलग ऊंचाई और दूरी से आने वाले खतरे को पहचान कर उसका जवाब देने की क्षमता रखता है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे सशक्त प्रणाली में से एक है। यही वो ताकत है जो भारत को सुरक्षित बनाती है। मिसाइल टेस्ट के बहाने जंग का माहौल बना रहा पाक उकसाने के खेल में भारत से फिर पंगा लेने आया। पाकिस्तान इस हफ्ते जमीन से जमीन तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान की सेना ने अरब सागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियां बढ़ा दी है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद कपिल देव ने दे दिया बड़ा बयान। अखिलेश यादव हुए खुश, कहा बड़ा हमारा उत्सव। वर्ष 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान कपिल देव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उनका एक बयान सामने आया है, जिस पर अखिलेश यादव बहुत खुश है। बीएसएफ ने शाहिद अफरीदी के आतंकवादी भाई को उतारा मौत के घाट। ऐसे ही नहीं करते भारत से इतनी नफरत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से घबराई पाकिस्तान सरकार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें कुछ क्रिकेटर भी शामिल हो गए हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने इंडिया आर्मी के खिलाफ विवादित बयान दिए हैं। अफरीदी हमेशा से भारत के खिलाफ बयान देते आ रहे हैं। इसकी वजह 22 साल पुरानी है। भारत के डर से दर दर भटक रहा पाकिस्तान अब चीन से मांगे 40 BT-4 टैंक। पहलगाम हमले के बाद भारत की शक्ति से पाकिस्तान घबराया हुआ है। चीन से 40 BT-4 टैंक मंगाकर वह अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की तैयारी और अमेरिका के समर्थन के आगे वह बेबस नजर आ रहा है। पहलगाम पर पीएम मोदी के बदले के ऐलान से यूएनएससी भी हिला। बड़े हमले की आशंका से बुलाई बैठक। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी पहलगाम पर भारत द्वारा बड़ा बदला लिए जाने का यकीन है। इसलिए दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर यूएनएससी ने पहल शुरू कर दी है। पाकिस्तान को 2 और तगड़े झटके। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के खिलाफ भारत ने उठाया बड़ा कदम। पाकिस्तान को भारत ने 2 और तगड़े झटके दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री के खिलाफ कदम उठाया है। साथ ही पाकिस्तान वेबसाइट भी अब भारत में ऑफलाइन हो गई है। राजस्थान के 8 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी। सिर्फ 90 मिनट में होगी बारिश। राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसी कार, दंपति बेटे सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत। भारतीय सेना की कौन सी सीक्रेट ISI को राजस्थान में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, अब उगलेगा सच। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार जासूस पठान खान को न्यायालय ने 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर इंटेलिजेंस को सौंप दिया है। पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद करने से एयर इंडिया को अरबों का नुकसान, मांगा हर्जाना। किस देश की यात्रा अब होगी लंबी और महंगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इससे एयर इंडिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की भारत को भीतर भभकी, कहा अगर सिंधु नदी का पानी रोका तो हम कर देंगे हमला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और यह तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को भीतर भभकी दी है। क्या है इसकी वजह? अस्तित्व को खतरा। भारत के इस फैसले से बौखलाया पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कहा ये अवैध है। पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि असीम अहमद ने चेतावनी दी है कि यह कदम पाकिस्तान के लोगों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा करता है और निचले तटवर्ती देशों के अधिकारियों का हनन करता है। ट्रम्प टैरिफ से चीन की फैक्ट्रियों पर लग रहे ताले, भारत फायदे में। अब अमेरिका के लोगों के हाथों में दिखेगा मेड इन इंडिया। दुनिया में कुल आईफोन के उत्पाद का 20% अभी भी भारत में बन रहे हैं। वर्ष 2024 में 4.5 करोड़ आईफोन का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 1.5 करोड़ अमेरिका को निर्यात हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पीएम शहबाज ने जेल में बंद इमरान खान से मांगी मदद। क्या बना रहे प्लान? भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान से मदद मांगी है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलने की अटकलें तेज हो गई है।